Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of news simplified. Now, Einstein and other scientists believed once कि if the third world war happens, then it would be fought with the sticks. और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जिस तरीके के वेपन ह्यूमैनिटी ने डेवलप कर रखे थे, अगर इस बार वो वेपन्स एक दूसरे के ऊपर गिराएंगे तो शायद ह्यूमैनिटी बचेगी नहीं, सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा रीजन था जिस तरीके के न्यूक्लियर वेपन हमने डेवलप कर रखे हैं। नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स अगेन बिकॉज इंडिया पाकिस्तान हैव एक्सचेंज अ लिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर साइट्स. Now, why are we sharing this sensitive information? पाकिस्तान के साथ वो भी. And what is non-nuclear aggression agreement? ऑपरेशन ब्रास टैग क्या है, आपने बहुत सारे तो देखे हैं. ऑपरेशन ब्रास टैग क्या है उसके बारे में, और एनपीटी क्या है, उसके साथ इश्यूज क्या है, वो हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले देखते हैं कि वाई वी टॉकिंग अबाउट दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज कि इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी जो लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आपके मतलब वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए हैं. कि पाकिस्तान की जो सिविल न्यूक्लियर साइट्स हैं उसने इंडिया को बताई, और इंडिया की जो सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर साइट्स है वो पाकिस्तान को बताई. ध्यान रखिएगा, इसमें सिविल और मिलिट्री हमने दोनों के बारे में बात की कि इसी तरीके की जो माइनर डिटेल्स होती है वो आपके एग्जाम्स में आती हैं. इसके बाद now this was done under Article 2 of the Prohibition of Attack Against Nuclear Facilities and Installation, या जिसको हम कहते हैं नॉन न्यूक्लियर एक्सचेंज एग्रीमेंट, राइट. ये इस एग्रीमेंट के अंदर वी हैव शेयर्ड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाई डिड वी डू दैट, व्हाई आर वी डूइंग दिस? इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों करते हैं? Now there is a history behind this. History कुछ ऐसी है. सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इजराइल एंड इराक. व्हाट हैपन इज इन 1981 इजराइल और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे. एट दैट टाइम व्हाट इजराइल डिड इज उसने इराक की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ओस इराक में, उसको वहां जाके अटैक कर दिया. ना बिकॉज ऑफ विच जो इराक की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स था वो काफी हद तक इम्पैक्ट हुआ. बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट इसके ऊपर होता है. आफ्टर दिस इंडिया पाकिस्तान वर अफ्रेड कि कुछ ऐसा ये एक दूसरे के साथ भी, बिकॉज ये दोनों काफी हद तक नेबर थे. इंडिया में भी नेबरहुड सिनेरियो है और दोनों ही न्यूक्लियर वेपन दोनों कंट्रीज के पास है. Again with this, Pakistan has also concerned against India because in 1971 it saw the bifurcation. मतलब जो उसका वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और दूसरा हिस्सा बांग्लादेश बन जाता है. Again in 1987 एक मेजर आपका ऑपरेशन होता है इंडिया की तरफ से, जिसको हम वॉर गेम कहते हैं, ऑपरेशन ब्रेस्ट टैग. Now under this what happened? Indian army mobilized. Indian army कम से कम 5 लाख सोल्जर्स को मोबिलाइज करती है. मतलब कम से कम 1/5 आर्मी या राजस्थान पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी होती है. आपके 1987 मिड दिसंबर और जनवरी 1988 की बात है ये. यहाँ पे आप देखोगे 1987 में कि यहाँ पे आपका जो आपकी किगोरी क्रीक करके है यहाँ पे, और इस क्रीक के आसपास आपकी इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज होती है. एंड दे वाज प्लान कि जो नेवी होगी वो भी इन्वॉल्व होगी इस एक्सरसाइज में. Now under this India was actually trying to अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हम उसको स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करें. दिस इज व्हाट वी से. बट पाकिस्तान कंसिडर कि इट वाज अ काइंड ऑफ वॉर गेम था, मतलब पाकिस्तान को थ्रेटन करने की मतलब एक तरीका था, और because of which both country became concerned. स्पेशली पाकिस्तान भी कंसर्न हो जाता है. आफ्टर विच फाइनली 1988 में इजराइल इराक के एग्जाम्पल को देखते हुए दोनों कंट्री एक एग्रीमेंट साइन करती हैं जिसके अंदर वो एक दूसरे को अपनी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसकी इंफॉर्मेशन देगी, जिससे कि इन इवेंट ऑफ वॉर सिनेरियो जो आपकी वॉर है वो न्यूक्लियर लेवल तक एस्केलेट ना हो, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए. तो ये आपका 1988 से में आपका साइन होता है. 1991 में ये फोर्स में आ जाता है. एंड दिस इज द 31st टाइम जब, क्योंकि एनुअली ये होता है, दिस इज 31st टाइम जब दोनों कंट्रीज ने अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को एक्सचेंज किया है. अच्छा, इससे क्या होता है? इससे एक तरीके का पहली बात तो ये कि हम न्यूक्लियर जो साइट है उसको अटैक नहीं करते. हाँ, अगर हमारा वॉर सिनेरियो होगा तो वो न्यूक्लियर लेवल तक एस्केलेट नहीं होगा. एक तो ये होगा आपका. दूसरा ये है, इससे एक तरीके का ट्रस्ट बनता है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. दैट मीन्स हम सीक्रेसी नहीं रख रहे हैं ना. अंडर दिस टू कंट्रीज कैन बी अवेयर कि कितना जो न्यूक्लियर पावर दोनों कंट्रीज हो रही हैं, और जिसके बाद की मतलब द कंट्री कैन प्रिपेयर. एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज लाइक फियर आपके कम हो जाते हैं कि अदर कंट्री विल अटैक. तो एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपकी शुरू हो जाती है. अब बात करते हैं
कि इस एग्रीमेंट में बेसिकली बात क्या होती है। इस एग्रीमेंट में दो चीजों को लाइक 2 ऑब्जेक्टिव आर टू बी अटेन। पहली बात तो आपके न्यूक्लियर आर्म्स इसमें कम करने की बात की जाती है कि जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं आपके उनको कम किया जाएगा। दूसरा, स्लोली वी विल मतलब जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं कि हम डिसआर्मामेंट की तरफ तो मूव करेंगे, जो आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसके ऊपर एक कंट्री दूसरे पे अटैक नहीं करेगी, ना ही किसी फॉरेन कंट्री को सपोर्ट देगी कि वो दूसरी कंट्री के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक करे। राइट ना, अंडर दिस ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। अब बढ़ते हैं आगे एनपीटी। एनपीटी, क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव याद है तो एनपीटी याद आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आपका एनपीटी है इट ट्राई टू अटेन द सेम ऑब्जेक्टिव। एनपीटी और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीटी आपकी 1968-70 में साइन होती है। 68 में ये साइन होती है, 1970s में ये फोर्स में आ जाती है। ओके, अब इसके 3 ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं जिसको सबसे स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन, इसका मतलब जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर आपकी टेक्नोलॉजी है, वेपन टेक्नोलॉजी है, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जनवरी 1976 से पहले जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी थी उनको कहते हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगी, इसे कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन आपको रोकनी है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी ना ही जाए। दूसरा है डिसआर्मामेंट, इसका मतलब जो जिन कंट्रीज के पास अभी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे अपनी न्यूक्लियर वेपन्स कम करेंगे। तीसरा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आप यूज तो कर सकते हैं लेकिन पीसफुल यूज के लिए, जैसे आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए या न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए, उसके लिए आप उसे यूज कर सकते हैं ना। अब इसमें इश्यू क्या आते हैं, सबसे पहली बात है फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट। अभी तक ऑलमोस्ट नन ऑफ द कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स मतलब अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी छोड़ दी है या फिर पीछे हट गए हैं। दूसरा, द बिगेस्ट कंसर्न, दिस टेक्नोलॉजी इज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी, जो कि इंडिया का भी सबसे बड़ा कंसर्न है क्योंकि इसमें हैव और हैव नॉट्स हो गए। इट सेज कि 1970 से 76 से पहले जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गए और दे डोंट नीड टू गिव अप देयर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल डिसआर्मामेंट मतलब प्रोलिफरेशन की तो रोकने की कोशिश की है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन नहीं देगी, पर एक कंट्री ही जो अपने न्यूक्लियर वेपन को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाई जा रही है इस पर कोई रोकथाम नहीं है। एक कंट्री को भी तो अपनी जिसके पास है ऑलरेडी उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम करने चाहिए ना। इंडिया दस इट कंसिडर इट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी, जो कि डिसआर्मामेंट पे ध्यान नहीं दे रही है, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में डिसआर्मामेंट पे ध्यान नहीं है, सिर्फ प्रोलिफरेशन पे रोका जा रही है कि ए से बी के ना जाए। उसमें भी हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन रुक रहा है, जो आपका वर्टिकल प्रोलिफरेशन की मतलब एक कंट्री के पास है और वो अपने आर्म्स को बढ़ा रही है उस पर कोई रोकथाम नहीं की गई। इंडिया ऑल्सो हैव कंसर्न कि इसके जो नेबर्स है उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, सो हाउ कैन वी गिव अप। पहले पाकिस्तान से बात करूं, दूसरा चाइना से बात करूं, उसके बाद कम टू इंडिया कि इंडिया को अपने डिसआर्ममेंट करनी चाहिए, तब इंडिया सबके साथ ये चीज करेगी। Now this is a very big concern for India. thus जो आपका तीसरा कंसर्न आता है कि many countries have not signed the agreement, जैसे आपका इंडिया हो गए, पाकिस्तान हो गए, इजराइल हो गए, नॉर्थ कोरिया हो गए, सुदान हो गए। These are the countries that have not actually signed the treaty. इसके बाद आते हैं कि इंडिया ने अब तक न्यूक्लियर टेस्ट कब किए हैं। हमारे 2 मेजर न्यूक्लियर टेस्ट हमारे हो चुके हैं। एक ऑपरेशन बुद्धा जो आपकी 1974 में हुआ था, जिसमें जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इसमें सबसे पहले हमने न्यूक्लियर जो टेस्टिंग की थी। दूसरा ऑपरेशन शक्ति जो कि 1998 में हुआ था, एट दैट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी वाज अ प्राइम मिनिस्टर एंड दिस वाज द सेकंड टाइम जब हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। इसको कहते हैं ऑपरेशन शक्ति। सो दिस वाज अंडरस्टैंडिंग इन द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो आपके एनपीटी सीखी हमने। इसके बाद हमने देखा कि जो ये नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट आपका क्या होता है। तो ये सब अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, नहीं तो अपने डाउट्स डाल दीजिए। बाकी अगर आपको समझना है कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है और मतलब कि कितने स्टेजेस में हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिवाइडेड है, देन यू नीड टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल, जिसमें हम एक बार आपके साथ जरूर लेकर आएंगे और शेयर करेंगे इंटायर न्यूक्लियर प्रोग्राम विद यू। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.